हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी में रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज गधी की दुनिया के बारे में मैं आपसे 3-4 पॉइंट रखूँगी जो कि मेन है और आपको उससे ही पता चल जाएगा कि कितनी झूठी हैं। और अपने मुँह से बोलती हैं, मैं हमेशा सच बोलती हूँ और यूट्यूब पर हमेशा सब कुछ बता देती हूँ। तो झूठ कितना बोलती हैं और सच कितना बोलती हैं, ये चीज़ तो आधी से ज़्यादा दुनिया समझ चुकी है और सबको पता चल चुका है। और कुछ अंधभक्त लोग हैं, उनको अभी तक नहीं पता चला है और शायद उनकी आंखें बिल्कुल भी नहीं खुलेंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। और रही बात यूट्यूब पे सारी बातें बताने की, तो हाँ, मैं इस चीज़ को एग्री करती हूँ कि आप वो भी बता देती हैं जो चीज़ें नहीं बताने की होती, कि क्या बताना चाहिए क्या नहीं बताना चाहिए। और उन चीज़ों को बता के आप ये समझती हैं कि भाई हाँ, मुझसे ज़्यादा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। इस दुनिया में किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, इसलिए वो आप यूट्यूब पे ज्ञान देने आ जाती हैं। जो कि बातें नहीं बताने की होती वो भी आप उसको ज्ञान दे के बताती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ एग्री मैं करती हूँ और हर कोई एग्री करता है कि जो बातें नहीं बताने की होती हैं आप वो भी बताती हैं। सोशल मीडिया को आपने बिल्कुल इतना गंद मचा दिया है ना सोशल मीडिया पे, कि हर कोई देखता है। तो आपके लिए ही वीडियो बन रही है, बाकी किसी के लिए वीडियो नहीं बन रही है। किसी ने गंद नहीं मचा रखा है। जो आप बोलती है ना कि सब ने मेरे ऊपर वीडियो बना बना के इतना गंद मचा दिया है यूट्यूब पे, तो गंद आपने मचाया, आपने शुरुआत करी है। ठीक, आप इनके पॉइंट सुनना कि ये पहले बोलती थी कि जब सनी का मुद्दा ये लेकर आई थी शुरू में, कि सनी को मैं नहीं जानती थी और सिर्फ इतना जानती थी कि सनी मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं, मुझसे सीनियर हैं। ठीक, और फेसबुक पे मैंने इनकी फ़ोटो देखी थी और तब अपने घर में बोला था और तब बात आगे बढ़ी थी। और कल की जब इन्होंने वीडियो बनाई ससुराल वालों का मुद्दा उठा के फिर से, और कुछ पॉइंट लिख के लेकर आई जो कि उन्होंने बताए थे और उनका जवाब इन्होंने दिया अपनी बात रखकर। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जानती नहीं थी, फेसबुक से इन्होंने उसको जाना। ठीक है, पहचाना कि भाई हाँ, ये मेरे कॉलेज का लड़का है। और कल की बातों में इन्होंने क्या बोला, हाँ मैं नोएडा में जॉब करती थी, मैं रूम लेके अलग रह रही थी और 2-2.5 साल से रिलेशनशिप में थी। तो वो वाली बात हम सही समझे या ये वाली? ये तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो पहले लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि भाई हाँ, सनी से हम ऐसे मिले। तो जब वहाँ पे भी इन्होंने 2-3 बातें घुमा घुमा के बोली तो लोगों ने क्वेश्चन उठाने शुरू किए। तो ये अपनी अपनी बातों से मुकर गई। लेकिन अब उस बात को सही समझें या इस बात को जो इन्होंने अब बोली है। ठीक, यहाँ पे ये बात ख़त्म होती है। फिर इन्होंने टॉपिक लाई है दूसरा। ये शुरू से बोलती आई हैं कि मेरी जो सास हैं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है शुरू से ही। लेकिन वो ब्लेम इनको करती हैं कि इनके आने से। लेकिन इनका कहना है कि उनका पहले से ही संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो मानसिक रोगी हैं और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं और उनकी दवाइयाँ चल रही थी। तो आप इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए कि जो बंदा मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा हुआ होगा वो क्या काम करता है? कपड़े वो काटता है किसी के, चाय वो फेंकता है किसी के ऊपर, भगवान की मूर्ति वो तोड़ता है, पूजा की जो किताबें होती हैं और नॉर्मल किताबें होती हैं वो फाड़ता है, और घर का जो राशन है वो डस्टबिन में डालता है। शायद नहीं, इन्होंने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ली कि ये सारे काम मैंने किए थे, मेरी सास ने नहीं। तो मानसिक संतुलन किसका बिगड़ा हुआ समझेंगे आप, इनका या इनकी सास का? ठीक, इनके कहने के अनुसार कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो उन्होंने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया था, सारे काम इन्होंने किए थे। चाय फेंकने का, कपड़े काटने का, दाल फेंकने का, मूर्ति तोड़ने का। जहाँ तक कि जिनका संतुलन बिगड़ा होगा वो पूजा पाठ में भी ध्यान नहीं लगा पाएगा, लेकिन वो करती थी, उन्होंने लड्डू गोपाल रखे हुए थे। ठीक है, तो आप किस बिना पे कह सकती हैं कि आपकी जो सासू माँ थी उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था? तो जानबूझ के ये चीज़ें आप करती थी ना कि झगड़ा बढ़े। ठीक है, और ये बात भी इन्होंने कही, लोगों ने उस चीज़ को भी बोला कि जब ये आरओ से पानी भरती थी तो छींटे, सबके घर में आजकल आरओ लगा हुआ है, मैंने तो नहीं देखा किसी कि भाई जब पानी भरते हैं तो छींटे उनके ऊपर जाएंगी। तो किस बात को हम सही समझें, इनकी वो वाली बात या ये वाली बात? और कल की एक वीडियो में इन्होंने जो बातें बताई, ठीक है, कि मैंने शराब पी थी और मजबूरी में ये काम करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैं ये बोलूँगी, मैडम मजबूरी आपसे ज़्यादा और लोगों के पास भी है। इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई सोशल मीडिया पे आपकी तरह पागलपंती नहीं दिखाता है।
हर कोई सोशल मीडिया पे अपने घर की बातें ऐसे नहीं उछालता है। सबके घर में प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ एक आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि आप पागलों की तरह हरकतें करती हैं और अपनी सारी बातें सोशल मीडिया पे आके बताती हैं। आपसे भी, हमसे भी ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनकी हमसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी शायद, भी इस काम को नहीं करते हैं जो आप करती हैं। ठीक है, तो ये कोई भी ऐसी बड़ी मजबूरी नहीं होती कि शराब ही पी जाए। आपने बोला ना कुछ काम मजबूरी में करने पड़ते हैं, जी नहीं, ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं होती जिसमें कि शराब पी जाए। ठीक है, दूसरी बात, आपने उस वीडियो में जो एक बच्चे की बात बताई, आप क्या बताना चाहती हैं? आज की डेट में सबको नॉलेज है। ठीक है, आप जो ज्ञान की देवी बनती हैं, यूट्यूब पे कोई भी मुद्दा, कोई भी कहानी बता के और ये दिखाती हैं कि मुझे इतनी नॉलेज है, ऐसे रहना चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो पूरी आप ज्ञान की देवी बनती हैं, तो ये चीज़ें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबको इतनी नॉलेज है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब जनता आपको ज्ञान देती है कि अपने बच्चे को कैसे पालना है, आप ये ने इतना तो बता दिया कि उस बच्चे की, मतलब मम्मा से मैंने ये बोला, अपनी लड़कियों को सेव रखो, वो रखो। आपको कितनी नॉलेज है, आप अपने बच्चों को किस तरीके से परवरिश कर रही हैं। ठीक, पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप जो ज्ञान की देवी बनती हैं यूट्यूब पर, कि किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखा जाए। तो पहले आप अपने ऊपर इस चीज़ को लागू कीजिए कि वो आप उसको कैसी परवरिश दे रही हैं। जब वो आपकी वीडियो देखेगा तो वो क्या सोचेगा बड़ा होके। तो ये चीज़ आप पे लागू होती है। ज्ञान की देवी बनना बंद कीजिए। कोई भी टॉपिक उठा लाती हैं काम आपके पास कोई नहीं है, कंटेंट कोई नहीं है, थंबनेल कुछ और, वीडियो कुछ और टाइटल कुछ और, अनदर टॉपिक कुछ और। जो आपने शराब वाली बात बोली थी, उसमें उस बच्चे की कहानी कहाँ से आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और ज्ञान की देवी बनना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सबको इतनी नॉलेज है कि अपने बच्चे कैसे पालने हैं, कैसे उनका ध्यान रखना है, किस तरीके से अपने बच्चों को बचाना है, क्या उनको शिक्षा देनी है। ठीक है, तो ये सब ना यूट्यूब पे गंद मचाना बंद कर दीजिए। और रही बात आप जो कहती हैं एक्शन लेने की, तो मैडम एक्शन तो आपके ऊपर सब लेने को तैयार है। ठीक है, क्योंकि गंद आपने मचा रखा है, डिप्रेशन आप फैलाती हैं, नेगेटिविटी आप फैलाती हैं, सबकी वीडियो एकदम साफ़ सुथरी है, किसी में कुछ नहीं है। और रही व्यूज़ की बात, जो आप कहती हैं हाँ सब लोग एग्री करते हैं, तो जी हाँ, लोगों को मसाला चाहिए, मसाले की वजह से वो व्यूज़ के लिए आते हैं। वरना मैंने ये देखा है, जो जब आपका मुद्दा उठता है, जो लोग उस पर आते हैं, सिंपल व्लॉग्स में नहीं आते हैं, तो क्योंकि उनको मसाला चाहिए, वो मसाले के लिए आते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम एग्री करते हैं, लोगों को मसाला चाहिए। उसके घर में क्या हो रहा है, जब आप अपने घर की सारी बातें सोशल मीडिया पे बताती हैं, तभी तो लोग आपके देखने वीडियो आते हैं। ठीक, अगर आप बताना बंद कर दीजिए, मसाला देना बंद कर दीजिए, हम भी देखेंगे कि कितना आपके पास आते हैं। ठीक, व्यूज़ के लिए आप गंद पे गंद मचाए जा रही हैं। ठीक, सारी बातें। और रही बात, हाँ, आप जो कह रही हैं आज की वीडियो में कि मेरे सास ससुर उनके ऊपर एक्शन लेंगे, जब तक आप उनके बारे में बुराई कर रही थी, इतना बोल रही थी, जब लोगों ने आपको समझाया तब भी आप चुप नहीं हो रही थी। जो बातें नहीं बताने की थी आपने वो भी एग्री करके, मतलब सारा बता दिया, सब बता दिया यूट्यूब पर। तब वो लोग क्यों नहीं आए? तब उन्हें अपनी इज्जत प्यारी नहीं थी? तब उन्हें बिल्कुल भी एक्शन लेने का नहीं सूझा कि भाई हाँ ये क्या कर रही है? तो इस टाइम जो आप ये बात बोल रही हैं कि वो एक्शन लेंगे और उनका फ़ोन आया है, तो मैडम आप एक चीज़ प्रूफ करके बताइए। अगर उनका फ़ोन आता तो आप कॉल रिकॉर्डिंग करती। आपके पास तो कुछ भी प्रूफ नहीं है शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, आप कोई तो प्रूफ दीजिए। अगर आपने कल की बात पे उनसे बात करी है तो आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग होगी, लेकिन नहीं है। फ़ोन नंबर होगा, लेकिन आपने नहीं दिखाया। कुछ तो आप ये चीज़ बताइए। दीवा मंत्रा जी ने तो जो भी अभी तक लाई हैं बातें प्रूफ के साथ लाई हैं। शायद आप अभी तक कोई भी अपने पास प्रूफ नहीं लाई, और ये सबसे बड़ा प्रूफ था आपके पास, जनता को दिखाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाने के लिए कि जो आप सारी बातें लिख कर लाई थी पॉइंट टू पॉइंट, उसके जवाब आपने दिए। लेकिन एक जो मेन पॉइंट था, जो भी आपसे बात हुई, उसका एक प्रूफ रख देती आप।
सारी बात वहीं मुद्दा ख़त्म हो जाता। फिर आप आज ये चीज़ बोल रही हैं कि मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं। भाई किस वजह से, क्या चल क्या रहा है? कभी आप उनको बुरा बोलती हैं, कभी आप उनको मतलब बोलती हैं बहुत अच्छे थे, आज मेरी आपकी सास अच्छी हो गई, आज आपके ससुर अच्छे हो गए। किस वजह से भाई? पागल समझ रखा है क्या आपने दुनिया को? और जो आप कहेंगी मतलब इस तरीके से टॉपिक उठा के और आप ये यूट्यूबर हैं और सिर्फ आपके ही सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, इतनी जल्दी आपने ग्रो कर लिया है। जब ये पागलपंती दिखाएंगी, हर कोई अगर ऐसे दिखाने लगे तो कोई भी ग्रो कर लेगा, ठीक है। इस तरह के मसाले हर कोई अपनी वीडियो में दिखाने लगे तो आराम से व्यूज़ आ जाएंगे, आराम से सब्सक्राइबर बन जाएंगे। तो ये गंद मचाना बंद कीजिए और कोई प्रूफ हो तो उस चीज़ को सामने लाइए, प्रूफ के साथ बात कीजिए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही बोलूँगी। अगर इन बातों से भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलती हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और प्रूफ मांगिए उनसे, औरों से आप लोग जाके प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ मांगिए उनसे कि आपकी जो भी बातें होती है कॉल रिकॉर्डिंग में दिखाएं, वो चीज़ सुनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मेरी बातें आपको सही लगी हों और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जो मेरे चैनल पे नए हैं, क्योंकि अगर इनके पास कोई प्रूफ नहीं है तो ये बिल्कुल झूठ बोल रही हैं अभी भी, क्योंकि प्रूफ इनके पास तुरंत आ जाता और ये अपने सब लोगों को दिखा सकती थी कि भाई हाँ आप खुद सुन लीजिए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी जो कल पॉइंट रखे थे इन्होंने, तो आप खुद सुन लीजिए, ठीक है। वो ये प्रूफ के साथ दे सकती थी कि देखिए कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, क्या क्या बातें हुई थी। तो इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।